सर पेन कहाँ है? दूसरे वाला। हाँ, गुड आफ्टरनून साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार नोट्स गुरुजी में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी साथी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी बहुत ही जानदार और शानदार चल रही होगी। सभी साथी फटाफट जुड़िए जल्दी से। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस जी। रोशन यूनिक जी, बिल्कुल रोशन। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम बच्चों, जय भीम बच्चों। ठीक है, तो हमारी क्लास आगे हम स्टार्ट करते हैं। डाइस में हमारे पास हो गया था एक मानक पासा हो गया था। ठीक है, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। बच्चे सारे कैसे जुड़ते हैं रोशन पंडित? नोटिफिकेशन आ जाता होगा। बिल्कुल, मैं भी मस्त हूँ बच्चों ना। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक ही पासे के दो से ज्यादा रूप दे रखे थे, वहां तक हमने अध्ययन कर लिया था। तो इसी प्रकार इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। प्रदीप कुमार विशाल जी, हाँ बच्चों। तो हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम संत श्री टीलाजी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। बच्चों, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लाइन है कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख तू, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख तू, है ना। बिल्कुल, प्रणाम सभी बच्चों को। बच्चों, डाइस टॉपिक चल रहा था। डाइस में हमारे सामने आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस, खुला पासा। कि खुला पासा हमारे पास होता क्या है, ओपन डाइस कैसे होता है। जैसे मान लो कोई भी एक डिब्बा है तुम्हारे सामने, कोई भी एक पासा है तुम्हारे सामने। ये मैंने कह दिया कोई पासा है, ठीक है। इस पासे को तुम्हारे सामने मैं ऐसे खोल के रख दूं, ठीक है बच्चों, ऐसे खोल के रख दिया जाए, वो ही होता है ओपन डाइस। क्या होता है? ओपन डाइस। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है ओपन डाइस से, और सबसे इजी टाइप है ये हमारी। तो मैंने क्या कहा, ओपन डाइस जो है ना, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक बातें समझाना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि आपके पास सभी को पता है कि सर आपने कहा था कि 6 वर्गाकार हो चाहे 6 आयताकार सतह हो, इससे घिरी हुई एक बंद आकृति होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं अपने पास, चाहे घन बोलते हैं या चाहे घनाभ हो, अर्थात क्यूब हो या क्यूबॉइड हो। उसकी अगर बात की जाए ना, तो इसमें भुजा कितनी है, अर्थात इसमें भुजा एज कितनी है, इसका मतलब भुजा की बात करता है बच्चों। तो आप सभी को पहली क्लास में मैंने कहा था कि 12 भुजा है, 1 2 3 4, मैंने कह दिया 5 बच्चों, 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी भुजा है? 12 भुजा है। आप देखना आपके सामने जो दीवार है ना, आपके सामने आप जहां भी बैठ के क्लास ले रहे हो, आपके सामने जो दीवार है ना, उस दीवार के विपरीत है आपके पीछे वाली दीवार। और आपके सामने वाली दीवार पर जो चारों भुजाएं हैं ना, जो चारों भुजाएं हैं, उस विपरीत भुजा को स्पर्श कर रही हैं क्या? आप कहोगे नहीं कर रही सर, ऊपर छत को भी कर रही हैं, नीचे तल को भी कर रही हैं, बाएं भाग को भी कर रही है, दाएं भाग को भी स्पर्श कर रही है, लेकिन इसके जो अपोजिट है ना, उसको स्पर्श किसी भी कंडीशन में नहीं करती है। अर्थात मैंने क्या कहा बच्चों, कोई भी एक डिब्बा है, मैंने कहा इसकी 4 भुजा है, एक पासा है, ये ऊपर वाला तल है, ये ऊपर वाले तल की चारों भुजा नीचे वाले तल को स्पर्श नहीं करती हैं, अर्थात विपरीत भुजा हमारे पास हमेशा कभी भी आपस में स्पर्श नहीं करती हैं। अब देखो ओपन डाइस कैसा होता है, खुला पासा होता कैसा है। जैसे मान लो कोई भी एक पासा दे देगा आपके सामने, मैंने रख दिया ये पासा, 1 2, इन पे कोई भी अंक दे देगा, 3, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने यहां लिख दिया 4, और यहां मैंने जोड़ दिया 5, और यहां मैंने जोड़ दिया बच्चों 6, ठीक है। फिर आपको पूछेगा 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, या 4 या 5 के अपोजिट क्या है। तो सबसे पहले, या फिर मान लो सेम, जैसे मान लो हमारे पास कोई डिब्बा दिया गया है, मैंने यहां खोल के रख दिया इसी को। जैसे मान लो ये कोई भी एक पासा है, ठीक है, यहां लिखा 1 2 या ABC लिख देते हैं, एक ही बात है, ABCD, और यहां मैंने E लिखा, और यहां मैंने लिख दिया F, ठीक है।
इस प्रकार से कोई पासा है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी ओपन डाइस है ना उसमें एक एक अंक छोड़ के एक दूसरे के विपरीत करेंगे, अगर एक सीधी लाइन है तो उसके अंतर्गत। तो ठीक है, वो क्यों करते हैं उसका रीजन भी आपको मैं बताता हूं। बच्चों आपको ये डिब्बा दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, मैं नजदीक कर देता हूं आपके कैमरे के सामने। मैंने कहा कि ये ओपन डाइस है, यहां पर अगर एक है, मैंने यहां 2 लिख दिया बच्चों, यहां मैंने 3 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया और यहां क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। सेम ऐसी आकृति ये रही तुम्हारे सामने है, सेम एज इट इज आकृति है। अब मैंने कहा कि ये जो एक है ना इसके अपोजिट 2 नहीं होगा, वो 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भुजा है ना, ये भुजा इस 2 को स्पर्श कर रही है, इसलिए एक के विपरीत बताना होगा। तो एक अंक 2 छोड़ो और क्या आएगा, 3 आएगा तुम्हारे सामने। देखो बंद करके देख लो, ऐसे इसको फोल्ड करते हो ऊपर वाले को, ठीक है, 2 यहां है, फिर यहां से कौन उठ के आएगा बच्चों, 3 आ गया, तो एक के विपरीत क्या आया, यहां पे 3 आया। इसी प्रकार से अब ये 2 है ना, इसको उठाओगे यहां से तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां तक बंद हो गया। अब देखो यहां कितना है, 6 है सर, और यहां कितना है बच्चों, 5 है सर। इसका मतलब बचे हुए भाग एक दूसरे के विपरीत होंगे और हमारे पास एक बंद आकृति बन चुकी है। ठीक है, इसलिए हम एक एक अंक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट निकालते हैं। यहां अपोजिट हम निकालेंगे ना तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सर 1 के अपोजिट 2 को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा एक सीधी लाइन में। ठीक है बच्चों, 1 के अपोजिट क्या आया, 3 आया। इसी प्रकार से सर 2 के अपोजिट बताना होगा तो 2 के अपोजिट होगा 4 जी, 2 के अपोजिट हो गया 4। अब बचा क्या, 5, बचा क्या, 6। इसका मतलब सर आपने कहा बचे हुए भाग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो हमारे सामने 5 के विपरीत कौन हुआ, 6 हुआ। कौन हुआ बच्चों, 6 हुआ। अब इसमें भी देखोगे ना तो सेम वही बात है, ए के अपोजिट क्या आएगा, सी आएगा जी सर, ए के अपोजिट सी होगा। बी के अपोजिट कौन सा होगा कि सर बी के अपोजिट डी होगा। इसी प्रकार ई के अपोजिट क्या होगा बच्चों, आप कहोगे सर ई के अपोजिट एफ होगा। तो ये विपरीत सतह आ जाएंगी हमारे सामने। कैसी सतह आ जाएंगी, विपरीत सतह। अब इसी में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि सर आकृतियां कैसे कैसे हमें देखने को मिल सकती हैं। तो जैसे मान लो मैंने आपके सामने अलग अलग तरह की यहां पर खुली आकृतियां बना रहा हूं एक पासे की। यहां मैंने लिख दिया @, यहां लिख दिया हैज, यहां लिख दिया स्टार, यहां लिख दिया कॉपीराइट, यहां लिख दिया प्लस, यहां लिख दिया माइनस। ठीक है, अब इसमें हम अपोजिट बताएं ना कि सर कौन से के अपोजिट कौन सा होगा। अरे भाई कौन सा, @ के विपरीत क्या होगा, सर आपने कहा था एक सीधी लाइन में अपन निकाल लेंगे, स्टार हो गया। ठीक है, अब कॉपीराइट के विपरीत क्या हो गया कि सर कॉपीराइट के विपरीत माइनस हो गया। बचा क्या, हैज। अरे बचा क्या, हैज। और हमारे सामने यहां पर एक अंक कौन सा बचा है कि सर प्लस वाला बचा है। कौन सा बचा है, प्लस वाला बचा है। इसका मतलब हैज के विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी। इसी प्रकार से आगे और आकृति आपके सामने मैं दे रहा हूं। मान लो मैंने ये आकृति आपके सामने रख दी है। ठीक है, अब यहां पर मैं चाहे कलर लिख दूं चाहे कुछ भी लिख दूं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पर मैं लिखता हूं, मैंने लिख दिया येलो, ठीक है, येलो, ब्लू, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है बच्चों, रेड, वाइट और यहां पर पर्पल। ठीक है, ये आपके सामने कलर लिख दिए मैंने। अब आप कहोगे कि बताओ कौन से के अपोजिट कौन सा होगा। सबसे पहली बात तो ये, अब यहां पर है ना थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है, क्या सोचने वाली है कि सर एक बात बताओ, ये जो रेड दिख रहा है ना, आपको रेड दिख रहा है, इस रेड के अपोजिट कभी भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सर विपरीत भुजा स्पर्श थोड़ी करती हैं। आप ही ने तो कहा था, बात तो सही है तुम्हारी, नहीं करती हैं। क्यों, आप देखोगे तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहां रेड के है ना ये कॉर्नर स्पर्श कर रहा है किसका, पर्पल का। व्हाइट का स्पर्श कर रहा है, इसी प्रकार ऑरेंज स्पर्श कर रहा है, इसी प्रकार कौन कर रहा है बच्चों, ब्लू भी स्पर्श कर रहा है। तो बच गया कौन सा, येलो। येलो किसके अपोजिट होने वाला है, रेड के अपोजिट होने वाला है। किसके अपोजिट होने वाला है, रेड के अपोजिट होने वाला है। तो हम क्या कहेंगे कि सर येलो अपोजिट हो जाएगा रेड के। ठीक है, अब देखो येलो इसके हो गया, अब बताओ इसके अपोजिट ये तो होगा नहीं।
अब इसका मतलब इसके अपोजिट कौन सा होगा, व्हाइट होगा इसके सामने, तो सर ब्लू के अपोजिट कौन सा हो गया, व्हाइट हो गया। बच्चों बचा ऑरेंज, बचा पर्पल, तो ऑरेंज के अपोजिट क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। क्या यहां तक बातें समझ में आई? अरे यहां तक क्लियर है ना जी? आगे बढ़े थोड़ा सा। अब इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं कि सर पासे के हमारे सामने खुले रूप कैसे कैसे दे सकता है। ठीक है, अब मान लो एक अलग तरह की आकृति और बनाता हूं आपके सामने जी। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न अगर आप देखोगे ना तो आपके पास किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, संकेत अलग अलग हो सकते हैं, एसएससी के एग्जाम हुए ना उनमें आए हुए प्रश्न है। आपके सामने मैंने यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी, सी, डी, ई और एफ, ये क्रमांक लिख चुका हूं। तो आपने कहा था सर एक सीधी लाइन में है ना एक अंक छोड़ के एक दूसरे के विपरीत बताना है, तो यहां बी के विपरीत कन्फर्म डी होगा, क्योंकि यहां सी रखा है, इन दोनों भागों को उठाऊंगा मैं, यहां से बी को उठाऊंगा, इधर से डी को उठाऊंगा, तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सर इसी प्रकार से इसी क्रम में ये सी है, तो यहां से आप किसको उठाओगे, एफ को उठाओगे, तो इसको तल भाग को ढकेगा और आपस में किनारे ये दोनों एक के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आपको खुला पासा बताया था उसी प्रकार से मैंने कहा कि सबसे पहले बी के विपरीत सर क्या होने वाला है, डी होने वाला है। सर सी के विपरीत क्या होने वाला है, सर एफ होने वाला है। इसी प्रकार से एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा। ये हमारे सामने किसकी कहानी है, ओपन डाइस की कहानी है। किसकी कहानी है, ओपन डाइस की कहानी है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में चलो एक आकृति और देता हूं। अरे कैसे भी घुमाए एग्जामिनर, हालांकि ऐसे आकृति है ना सीजीएल के पेपर में पूछे गए थे, और वैसे आपके डी ग्रुप में ऐसे पेपरों में क्वेश्चन आए भी नहीं थे यहां से। हाँ बिल्कुल, गुड आफ्टरनून बच्चे, अंकित मौर्य, बिल्कुल निसार, हाँ बच्चे। मैंने क्या कहा, अब इसी क्रम में हम एक आकृति और आपके सामने बनाते हैं। मैंने कहा ऐसी कोई आकृति है जी, 1 2 3, यहां लिख देता हूं मैं, मान लो 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। इसी प्रकार मैं यहां एक अलग से आकृति और ऐड कर देता हूं। चलो 3 खाने हो जाएंगे, फिर तो थोड़ा नीचे से कर देते हैं। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया 5 और यहां क्या लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, 6 लिख दिया। तो आप कहोगे कि सर आपने कहा था एक सीधी लाइन जहां भी दिख जाए वहां एक एक अंक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत करते हैं, तो यहां सबसे पहले हम अपोजिट सतह निकालेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि सर एक बात बताओ, एक के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। एक के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। ठीक है सर, एक के विपरीत 3 होगा, लेकिन मुझे यह बता दो कि सर इस 4 के विपरीत 5 होगा या 6 होगा। ठीक है, हाँ मन्नत, हाँ बच्चों। सर पानी पिता टाइम खाना भी नहीं खाया अभी, अरे कोई नहीं है ना, प्रियांशु शर्मा, हाँ निसार सर मेरा एक कैलेंडर का क्वेश्चन भेजा है वो व्हाट्सएप पे। हाँ बच्चों, अच्छा उसका कॉन्सेप्ट और बताना है, बता देंगे निसार, भेजा है तो पर्सन आंसर तो मिल ही गया होगा आपको, है ना। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, एक के विपरीत 3 हो गया, लेकिन सर इस 5 के विपरीत, क्योंकि है ना बच्चों आपको सीधे सीधे बातें नहीं, मैं पूरी अटपटी बातें करूंगा। एग्जामिनर की औकात कितनी है और कहां तक एग्जामिनर घूम सकता है। ठीक है, हाँ हर बच्चे का हर पर्सन का आंसर दिया जाएगा बिल्कुल अपने पास। रीजनिंग में अगर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना डी ग्रुप में गलत नहीं होने चाहिए, बस इतना जानते हैं, चाहे कितना ही पढ़ाना पड़े आपको। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आगे, अगर देखो कि सर एक के विपरीत तो 3 हो गया, लेकिन बच्चों इस 5 के विपरीत ये 2 भी नहीं होगा। क्यों सर, विपरीत भुजा स्पर्श नहीं करती, ये तो कॉर्नर स्पर्श कर रहा है। 5 के विपरीत 6 भी नहीं होगा, सर ये भुजा स्पर्श कर रही है। तो प्यारे बच्चों 3 नहीं होगा, इसका मतलब बच गया कौन सा, 4, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां पर तुम्हारे सामने क्या बचा है कि 2 बचा है, और क्या बचा है, 6 बचा है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा जी। ठीक है, हाँ वेरी गुड बात, शाबाश अतुल, बिल्कुल। 1 के विपरीत तो 3 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा। सर 5, 4 के विपरीत, सॉरी 2 के विपरीत 4 होगा, शाबाश। नहीं 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 बच्चों, गलत बताया आपने। अब देखो आगे चलते हैं। आगे इसी प्रकार से मान लो आगे कोई क्वेश्चन दे रखा हो, एक सीक्वेंस और आ जाती है कई बार प्रश्न में, आपको ऐसा कुछ मिलता है। इस प्रकार की आकृतियां। ठीक है,
अब इस प्रकार की आकृतियां मिलती हैं। जैसे मान लो बच्चों, आपने कभी कोई एक डिब्बा देखा होगा, उसमें कई बार ऐसा होता है, नीचे के दो ऐसे मिलते हैं, दो ऐसे मिलते हैं और एक पूरा तल भाग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक पूरे तल भाग का निर्माण करता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आप फैन का डिब्बा देखा होगा, उस फैन के डिब्बे में ना वैसे सतह तो 6 ही हैं, लेकिन दो ऐसे मिलकर एक तल भाग का निर्माण करते हैं। किस भाग का निर्माण करते हैं? तल भाग का, जिससे वो डिब्बा क्या कर सके? वेट को सहन कर सके। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने क्या कहा, यहाँ आपके पास ऐसा दे रखा है, आप कहोगे सर एक डाइस में है ना टोटल फेस है ना कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। अब यहाँ देखो, यहां तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गई सर, 6 7 8 9 इस प्रकार से बन रही है। इस प्रकार से बन रही है ना सर, 9 तो हो ही नहीं सकती। अरे मैंने की डी और ई, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर देता हूं। चलो इन दोनों को मैं डार्क कर देता हूं, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं? डार्क कर देता हूं। ठीक है, अब तुमसे अपोजिट फेस पूछेगा, तो अपोजिट फेस पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि सर ए के विपरीत तो सी होगा, लेकिन डी के विपरीत क्या होगा? ई होगा। अर्थात ए है ना ए, इसके अपोजिट तो होगा सी, एक अंक छोड़ के। बी है ना इसके अपोजिट सॉरी डी है ना इसके अपोजिट होगा ई। ठीक है, डी के अपोजिट क्या हो गया? ई। सर बच गया बी। क्या बच गया? बी बच गया। बच्चों कई बार आपके सामने ऐसे टुकड़े मिलेंगे, मेरी बात सुनना तुम ध्यान से। कई बार तो ऐसे टुकड़े होते हैं जो मिलकर एक भाग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार से आपके सामने 4 कोई टुकड़े दे देता है, तो उनसे एक सतह बनती है ना मिलकर, तो वो क्रॉस में बनती है। किस में बनती है? क्रॉस में। ऐसी सतह बनती है। कैसी सतह बनती है? ऐसी सतह बनती है। लेकिन इसी प्रकार से आपके सामने 4 डिब्बे ऐसे ही नहीं दे, जरूरी नहीं, आपके सामने ऐसे भी दे सकता है। 4 छोटे छोटे टुकड़े दे सकता है और इन टुकड़ों को जोड़कर आपके सामने विपरीत सतह पूछेगा, तो ऐसे कोई 4 टुकड़ों को ऐड किया जाएगा तो प्लस का साइन बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों? जहां तुम ऐड करते हो ना वो साइन बनेगा। इस प्रकार से 4 डब्बे ऐड होंगे तो, और क्रॉस में आपके पास ऐसे ऐड होंगे, आपके पास ट्रायंगल जैसी शेप ऐड होगी, तो हमारे सामने इस प्रकार की आकृति देखने को मिलने वाली है। तो यहां सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सर बी के विपरीत है ना, 2 सामने वाले भाग तो तुम भरे हुए कर दो। ठीक है, मैंने कहा क्रॉस का ऐसा गुणा का साइन मिलेगा, ये तो तुम भरे हुए भाग कर दो और 2 भाग क्या कर दो बच्चों? खाली कर दो। इस प्रकार से ओपन डाइस है। ठीक है, इसी क्रम में मैं अगर आगे बढ़ता हूं, मान लो और कैसी आकृति दे सकता है कि आपके सामने, अभी मैंने कहा बच्चों ऐसी कोई आकृति है, बन जा रहे। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 यहां दिया। चलो एक सेकंड, यहां नंबर की बजाय मैं लिख देता हूं ए बी सी डी ई। यहां क्रमांक पे मैंने दे दिया 1, यहां दे दिया मैंने 2, यहां दे दिया मैंने 3 और यहां दे दिया मैंने 4। ठीक है, ऐसी कोई आकृति दे दी गई। फिर आपको कहा कि इस आकृति को बंद करने पर कौन सा किसके विपरीत होगा। अब आप क्या कहोगे कि सर एक मेथड तो मुझे बिल्कुल क्लियर है, एक के विपरीत आप सी कर दो, क्योंकि आप काफी बार बता चुके हो। ए के विपरीत सी कर दो, डी के विपरीत ई कर दो। जी कर दिया, डी के विपरीत ई। अब मैंने कहा बचा कौन सा है? बी भाग बचा है। कौन सा बचा है? बी भाग बचा है। अब आपके पास कितने नंबर बच गए? 4 नंबर बच गए। 1 2 3 4 नंबर बच गए। ये चारों है ना इस बी के विपरीत होने वाले हैं। किसके विपरीत होने वाले हैं? बी के विपरीत होने वाले हैं। अर्थात मैंने कहा 1 2 3 4 नंबर हमारे सामने बच गए, ये बी के विपरीत होंगे। लेकिन यहां थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, बी के विपरीत यूनिक क्या बता रहे हो बच्चे तुम, है ना। मैंने क्या कहा, यहां तुम्हें थोड़ा सा एक सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। वो सीक्वेंस कौन सा है कि सर 1 2 3 4 ये कैसे नजर आ रहे हैं तुम्हें? क्लॉकवाइज नजर आ रहे हैं। कैसे नजर आ रहे हैं? क्लॉकवाइज नजर आ रहे हैं। इन संख्याओं में इतना नहीं सोचेगा वो, एग्जामिनर नहीं सोचता है इतना, लेकिन फिर भी अगर मान लो सोच ले तो आप कहोगे कि सर सारे के सारे नंबर है ना मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्लॉकवाइज नजर आ रहे हैं। ठीक है, अर्थात 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ठीक है, हाँ तो सौरभ आलम, मैंने क्या कहा, इसी प्रकार हम आगे देखें
सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा ऐसे ही पूछेगा तो ऐसे कर देंगे हम। अब मैंने क्या कहा कि यहां पर देखो 1 2 3 4 हैं सर, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ऐसी आकृतियां जुड़ेंगी तो। लेकिन बच्चों अगर ये नंबर क्लॉकवाइज है ना, तो दी गई आकृति में जो भी नंबर आएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। सुन रहा है सभी को? अर्थात ये आकृति जो है ना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज कैसे आएंगे कि सर कहीं भी एक लिख दो, या 4 से स्टार्ट कर दो, या 3 से, या 2 से। सर यहां मैंने एक लिखा, जरूरी नहीं एक यहां ही लिखूं, यहां लिख दे, बात वही है। अब देखो एक से है ना, पहले तो था 2, एक के बाद क्या था 2, तो मैं यहां 2 लिखूं, ठीक है। या देखो एक के बाद यहां 2 था तो सर यहां 2 लिखूं, क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा, नंबर आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है। एक के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 2, 1 4 3 2 ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है। 1 4 3 2 इस प्रकार से आपको नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चनों की भाषा पे। हमने बात की है अब तक कि ओपन डाइस में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से हमें पूछेगा। डाइस को क्लोज करेंगे तो पोजीशन चेंज होगी ना क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगी, तभी तो मैंने कहा यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आएंगे बच्चों, अपोजिट होंगे, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं पवन पांडे बच्चों, आगे देखते हैं। आगे अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि डी ग्रुप के पेपर में नहीं, दिल्ली पुलिस वाले पेपर में आया था ये, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, सभी बच्चे है ना, एक बार तो ये बताओ ओपन डाइस क्लियर है यहां तक? क्या मैं आगे चल सकता हूं थोड़ा सा? ठीक है, अगर किसी को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं फिर से एक बार, ठीक है। या फिर इसका सीधा आंसर हम देंगे तो आपके पास क्या है कि दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है, तो संख्या 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा? सबसे ज्यादा एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है, इससे पहले है ना सबसे ज्यादा कहीं क्वेश्चन आ रहे थे ना तो एक पासे के 2 रूपों में से आ रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन आया ना कहीं एग्जाम में तो अधिकांश प्रश्न आए कि 2 से ज्यादा रूप में से। अब वर्तमान समय में जितने एग्जाम हुए ना बच्चों, जैसे आरपीएफ का पेपर हुआ है, मैं कहूं एसआई वाला पेपर हुआ है, या डी ग्रुप वाला पेपर हुआ है, अब जितने प्रश्न आए हैं ना वो ओपन डाइस में से बहुत से प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले अपन कहेंगे कि आपको मैंने कहा कि सर 6 के अपोजिट तो होगा 3 एक सीधी लाइन में, 4 के अपोजिट होगा सर 5, बच गया क्या 2, बच गया क्या 1, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा। किसके अपोजिट पूछा है 4, 4 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा। अगर बच्चों का आंसर 5 आ रहा है तो वेरी गुड, एमडी अभिषेक शिवम, शाबाश बच्चों, शाबाश शाबाश, ठीक है। अगर जिस बच्चे का अभी भी आंसर नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं हो सकता बच्चे, ठीक है। हाँ तो मैंने क्या कहा, यहां तक तो बातें सही है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। खुला पासा देगा, ठीक है, कैसा पासा देगा? खुला पासा देगा, और उस पासे से आपसे बंद पासा पूछ लेगा। कैसा पासा पूछ लेगा? बंद पासा पूछ लेगा। अर्थात कोई भी एक ओपन डाइस देगा और आपको कहेगा कि इससे कौन सी है ना क्लोज डाइस बनाई जा सकती है या कौन सी क्लोज डाइस नहीं बनाई जा सकती। इस बात को समझना एक बार। एक बात बताओ, इतना सब बच्चों को पता होगा कि एक जो डाइस है ना, मैंने कहा था कि एक डाइस है ना उसमें टोटल फेस कितनी है बच्चों? आप सभी को पता है कि टोटल सरफेस की बात करता है तो हमारे सामने कितनी है? आप कहोगे सर 6 है। और दिखाई कितनी देती हैं प्यारे बच्चों? 3 दिखाई देती हैं। और दिखाई देने वाली आपस में क्या नहीं होती हैं? अपोजिट नहीं होती हैं। ये बात सभी बच्चों को पता है, अच्छे से पता होगी। अर्थात मैंने क्या कहा कि इस पासे में 3 सतह जो दिखती है ना, मैंने कहा कोई भी 3 सतह दिखती हैं 1 2 3, 1 के अपोजिट 2 नहीं होता, और 1 के अपोजिट 3 नहीं होता, 2 के अपोजिट क्या नहीं होता? 3 नहीं होता। अब देखो खुले पासे से बंद पासा कैसे पूछेगा। आपसे मैं पूछता हूं, सभी बच्चे एक बार आंसर देंगे। मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया एक पासा आपके सामने, ठीक है। यहां लिख देता हूं ए बी सी डी, और यहां लिखा ई, और यहां लिखा मैंने एफ। ये कोई पासा है आपके सामने। मैंने कहा इस पासे से कौन सी बंद आकृति बनेगी, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं, ठीक है। कितने ऑप्शन दिए जाते हैं रे? 4 ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको खाली मुझे ये बताना है कि सर कौन सी आकृति नहीं बनेगी,
कौन सी आकृति नहीं बनेगी, अर्थात मैं 3 तो ऐसी रखूंगा जो बन सकती हैं और एक ऐसी रखूंगा जो नहीं बन सकती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शनों में मैं क्रमांक लिखता हूं आपके सामने A B F, दूसरे में मैंने लिखा B E D, BEC, तीसरे में मैंने आपके सामने लिखा मान लो BDC, चौथे में मैंने आपके सामने लिख दिया FBC। अब आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, आप मुझे खाली ये बता दो कि इस ओपन डाइस से कौन सा ऑप्शन गलत होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। शाबाश बच्चों, एक बार कमेंट करके बताओ, रितेश, शिवम, अतुल। हाँ जी, तो अपन यहां देखेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है। आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, क्या बताऊं तुमको कि सर ये बताओ कि A के विपरीत क्या है, C है। ठीक है, कि गुरुजी A मेरे सामने रखा हुआ है ना, तो C उसके अपोजिट रखा हुआ है। C उसके कहां रखा हुआ है, विपरीत रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, विपरीत रखा हुआ है। ठीक है जी, फिर आप कहोगे सर B के विपरीत D है। B के विपरीत क्या होने वाला है, एक अंक छोड़ के कि सर D होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से E के विपरीत क्या होने वाला है, F होने वाला है। E के विपरीत क्या होने वाला है, F होने वाला है। सर ये अपोजिट सतह है, ये क्या है, अपोजिट सतह है। और काफी बार मैंने एक ही शब्द चिल्लाया है आपके सामने, कि क्या चिल्लाया है बच्चों, कि 3 दिखाई देंगी और दिखेंगी वो विपरीत नहीं होती हैं, क्योंकि इस 1 के तल भाग वाला होता है, 2 के इधर पीछे वाला होता है और 3 के इधर पीछे वाला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां देखोगे तुम तो सबसे पहले एक बात ये कंफर्म है, अपने माइंड में नोट कर लो, क्या कि सर A दिखेगा तो C नहीं दिखेगा, सर B दिखेगा तो D नहीं दिखेगा, सर E दिखेगा तो F नहीं दिखेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चों का D आंसर आया है, C वाली नहीं होगी, यूनिक इशू। शाबाश बच्चों, विवेक, वेरी गुड बच्चे, है ना। शुभम सिंह राजपूत, एक बार बच्चे फिर से देखना तू, है ना, इस पर्सन को। अरे चंदन कुमार ठाकुर, एक बात बताओ बच्चों, इतनी बात हमने कर ली है। ठीक है, हाँ जी, B और D एक साथ नहीं हो सकते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो सर A दिख रहा है तो C नहीं दिख रहा, बात तो सही है, क्योंकि A के विपरीत क्या है, C। सर B दिख रहा है तो इसका मतलब D नहीं दिख रहा, बात तो सही है। अरे F दिख रहा है, इसका मतलब E नहीं दिख रहा, बात तो सही है। ठीक है, इसी प्रकार से B दिख रहा है तो आपके सामने D नहीं दिख रहा, E दिख रहा है तो F नहीं दिख रहा, अरे C दिख रहा है तो A नहीं दिख रहा। C वाला ऑप्शन देखो, B के विपरीत क्या होता है, अरे सभी को पता है B के अपोजिट है D। अरे सर B यहां है ना, तो D इसके नीचे होना चाहिए था, अरे D यहां दिखाई दे सकता है क्या, है ना। अंकित पाल, जय श्री राम बच्चे। ठीक है, हाँ, प्रिया शर्मा, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, है ना। पवन पांडे, D आंसर दे रहा है बेबी। ठीक है, मैंने क्या कहा, अरे B दिख रहा है तो D दिख सकता है क्या, आप कहोगे नहीं दिख सकता, कि सर B के विपरीत D है, B और D साथ नहीं आ सकते। अरे B और D साथ नहीं आ सकते, इसका मतलब ये जो आकृति है ना, ये वाली आकृति हमारे सामने नहीं बन सकती है, हमारे सामने नहीं बन सकती है। लेकिन ये तो बन सकती है सर, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा हमारे सामने C। चलो कोई नहीं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर जिन बच्चों के समझ में नहीं आया तो हम एक बार फिर देख लेंगे। मैंने कहा ऐसी कोई आकृति है 1 2 3, फिर मैंने लिख दिया 4 4 5 6। अपोजिट तो निकाल लोगे सभी, अपोजिट तो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, कि सर 1 के विपरीत है ना, वो 3 है, जी बिल्कुल है। सर 4 के विपरीत यहां 6 है, बिल्कुल सही है। बच गया कौन सा, 2, बच गया कौन सा, 5, इसका मतलब 2 के विपरीत क्या है, 5 है। अब मुझे ये बता दो, 1 और 3 साथ आ सकते हैं क्या, 1 और 3 साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते हैं। ठीक है, क्या बच्चों 4 और 6 साथ आ सकते हैं क्या, सर किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकते हैं। अरे बच्चों क्या 2 और 5 साथ आ सकते हैं क्या, अरे सर साथ नहीं आएंगे। अपोजिट कभी साथ हो सकते हैं क्या, नहीं होते हैं। बस ये बात अपने माइंड में बैठा लो तुम अच्छे से। ठीक है, अब मैंने कहा आपके सामने ये आकृति लिखी, मैंने बतानी है बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने लिखा 1 3 2, आप कहोगे
सर 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा, यहां तक तो बात सही है। लेकिन गुरुजी ये बता दो, 1 आ गया तो 1 के विपरीत तो 3 है। गुरुजी 1 यहां था तो 3 इसके नीचे वाले भाग पे होना चाहिए था, 7 नहीं दिखना चाहिए था। 1 यहां है तो 3 यहां होना चाहिए था। किसी भी कंडीशन में ये आकृति नहीं बन सकती। दोबारा सुन लो, मैंने कहा, क्या कहा, कुछ नहीं कहा तुम्हें, ठीक है, हाँ जी, मैंने कहा 4 2 6। बोलो सर 4 के विपरीत 6 है, यहां लिखा हुआ है 4 और 6 साथ नहीं आ सकते, ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, इसका मतलब मैं आगे कहता हूं तुम्हें, कोई भी एक आकृति लिखता हूं, क्या 1 4 2, आप कहोगे कि सर 1 है तो 3 नहीं दिख रहा, बात सही है। 4 है तो सर 6 नहीं दिख रहा, बात तो सही है। प्यारे बच्चों 2 है तो 5 नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये आकृति तो हमारे सामने बन सकती है, ये आकृति तो हमारे सामने बन सकती है जी। यहां तक कोई समस्या जी? इसका मतलब है, हाँ वेरी गुड, शाबाश बच्चों, ठीक है, हाँ तुम्हारे आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी आएंगे तो सही ला देंगे रे। ये प्रश्न आया था रेलवे के एसआई के पेपर में, आरपीएफ एसआई के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न अगर किसी बच्चे ने मैराथन ली हो आरपीएफ वाली जी, तो मैंने भी यहां ऐसा प्रश्न सेम करवाया था मैराथन में तुम्हें। ठीक है, अब यहां देखो क्या है। सबसे पहले तो आप कहोगे कि सर, क्या सर, कुछ नहीं, ठीक है, कि सर भरा हुआ है उसके विपरीत बिंदु वाला होगा। ठीक है, भरा हुआ है उसके विपरीत बिंदु वाला होगा। शाबाश, इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि सर भरी हुई कोई सतह है, उसके विपरीत होना है खाली एक बिंदु जी। अब देखो खाली है, खाली है, क्या हो गया फिर, है तो ठीक है। मैंने कहा कि खाली है उसके विपरीत खाली है, बात तो सही है जी, कोई नहीं। आगे देखो कि सर एक हमारे सामने कैसा है, कि सर एक हमारे सामने कैसा है, कि ये देखो भरा हुआ बच गया और खाली बच गया। सर खाली के विपरीत क्या आ रहा है, भरा हुआ। क्या आ रहा है, भरा हुआ आ रहा है। ठीक है, तुम्हें पॉसिबिलिटी बतानी है, यहां संभावना बतानी है, क्योंकि उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति x के मोड़े हुए रूप से बहुत अधिक समान है। अर्थात यहां पर कौन कौन सी संभावना है, कौन कौन सी आकृतियां तुम्हारे सामने बन सकती हैं। बच्चों का आंसर आ रहा है डी आंसर, डी आंसर। अरे वेरी गुड बच्चे, देखते हैं डी सही है या गलत है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन। देखो ऑप्शन है एक ही है, केवल पी है, आर एस है या पी क्यू एस है, ऐसे ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले अभिमन्यु, शाबाश बच्चे, अंकित मौर्य, शाबाश। देखते हैं बच्चों, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर सर ये एक बिंदु आया। ठीक है सर, बिंदु के विपरीत तो भरा हुआ है, बात तो सही है, भरा हुआ नहीं दिखा हमें। ठीक है, लेकिन सर 2 खाली आ गए, खाली के विपरीत खाली है जी, बात तो सही है। लेकिन सर खाली सतह तो टोटल 3 है, जरूरी थोड़ी है कि ये आकृति आई तो इसके साथ मैंने कहा ये वाला खाली है, तो संभावना बन गई एक ही, अर्थात ये तो बन सकता है। ठीक है, दूसरा देखो सर क्यों है ना, क्यों में देखो हमें इतना पता है कि 2 हमारे सामने भरे हुए हैं, 2 हमारे सामने भरे हुए हैं, 2 से ज्यादा भरे हुए नहीं है। लेकिन यहां देखो आपके पास एक भरा हुआ है, इस भरे हुए के विपरीत बिंदु है। लेकिन मैंने कहा यहां ये भरा हुआ ये नहीं है, ये वाला है, ये भरा हुआ है, तो बिंदु आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है सर, खाली है इसके विपरीत खाली है, ये भी बन सकता है संभावना में जी। हाँ तो देखो अब आर वाले को देखो, आपको इतना पता है सर 2 लोग भरे हुए हैं, 2 सतह भरी हुई हैं, जिनमें से किसी एक के विपरीत कोई बिंदु है। इसका मतलब अगर 2 भरी साथ आए और एक बिंदु साथ आए तो वो कभी नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता, बात तो सही है। ठीक है,
इनमें से कोई नहीं बनेगी। ठीक है, आगे देखो, मैंने कहा इसका मतलब ये एस आर भी क्या हो गया हमारे सामने, गलत हो गया। लेकिन सर दो भरे हुए हैं, जी बिल्कुल, एक भरा हुआ ये है, ठीक है, दूसरा भरा हुआ ये है, ठीक है, तीसरा खाली ये है, इसका मतलब ये आ सकता है, इसका मतलब ये आकृति बन सकती है पी क्यू एस की संभावना है, अर्थात ऐसा ऑप्शन किसमें है, डी ऑप्शन में है। किसमें है, डी ऑप्शन में है। सर इनमें से कोई भी नहीं बनेगी। हिमांशु वर्मा, ठीक है, 2019 आरपीएफ एसआई पेपर, उसकी आंसर की भेज दूंगा। इनमें से कोई नहीं बच्चों, यहां पर संभावना कौन कौन से की है, अपने पास 4 नंबर ऑप्शन होगा, पी क्यू एस। कौन सा होगा, पी क्यू एस होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ऐसी कोई आकृति दे रखी है, ठीक है, ऐसा कोई आकृति आपके सामने दे रखी है, आपको पता है 4 के विपरीत क्या है, 1 है। 4 के विपरीत क्या है, 1 है सर हाँ, तो 4 के विपरीत 1 है। अब देखो आपके पास 6 के विपरीत क्या है, 3 है। 6 के विपरीत क्या है, 3 है। हाँ बिल्कुल शीतल जी, एक क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन ही आ ही गया। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि सर सबसे पहले ये बताओ 4 के अपोजिट है 1। अब सुनना, एक बार विश्लेषण और करते हैं। ठीक है, मेरा आंसर लेट क्यों जा रहा है आपको मैं बता देता हूं बच्चों। 10-20 सेकंड आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, आगे पीछे आपकी क्लास चलती रहती है, लगभग खिंच के है ना 20 सेकंड का अंतराल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तारतम्यता बैठा देता हूं उस अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले पर्सन पे चलते हैं, तब तक कोई नहीं है ना, ऐसा कोई नहीं, आपके आंसर आ रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। लेट आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर आ रहे हैं ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैंने क्या कहा, 4 के विपरीत 1 है। ठीक है जी, सर डी सही है, हाँ डी सही है, देखते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने क्या कहा, 4 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 3 है। 6 के विपरीत क्या है, 3 है। ठीक है, बचा क्या 2, बचा क्या 5। सर 2 के विपरीत कौन सा है, 5 है। अब हमें पता है 4 6 2 आ सकते हैं, 4 3 2 आ सकते हैं, 6 1 5 आ सकते हैं, 6 3 2 आ सकते हैं, 2 6 5 2 6 1 आ सकते हैं, 4 6 5 आ सकते हैं, 4 2 3 आ सकते हैं। इसका मतलब ये 7 आ सकते हैं, लेकिन विपरीत 7 नहीं आएंगे, बात खत्म। ठीक है सर, साइड में, बिल्कुल साइड में ही है, डी सही है। देखते हैं बच्चों, मैंने क्या कहा, 5 दिख रहा है तो 5 के विपरीत 2 है, तो 2 नहीं दिख रहा, बन सकता है। 3 दिख रहा है तो 6 दिख रहा है क्या सर, 3 और 6 7 7 आ गए, 3 के विपरीत 6 है, 3 यहां तो 6 पीछे होना चाहिए था, नहीं बनेगा, बात खत्म। 6 के विपरीत 3 है, 3 नहीं दिख रहा, लेकिन सर 5 के विपरीत 2 है तो 5 और 2 7 नहीं आ सकते, नहीं बनेगा, बात खत्म। ठीक है, मैंने कहा 3 के विपरीत कितना है, 6 है, ठीक है सर। 4 के विपरीत कितना है, 1 है सर, लेकिन 4 यहां लिखा है तो 1 यहां नहीं होना चाहिए था, इसके नीचे होना चाहिए था, गलत है सर। 5 है तो 2 नहीं दिख रहा, बात खत्म। 6 है सर, 3 नहीं दिख रहा, बात खत्म। 1 है तो 4 नहीं दिख रहा, बात खत्म। तो एस आंसर होगा, एस डी विकल्प में है, डी विकल्प करेक्ट होगा। हाँ, तो डी विकल्प करेक्ट होगा, है ना, तो डी विकल्प करेक्ट होने वाला है। शाबाश बच्चों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। दीपक फोरम कहां से लगाएं, बताएंगे बच्चों। अब मैंने कहा 1 नहीं, तुम 2 नहीं, तुम 3 पर्सन देखो। ये पर्सन तुम्हें होमवर्क के तौर पे देता हूं। ओपन डाइस है ना, मात्र 10 मिनट में या 5 मिनट में लोग करवाते हैं। अपना पूरे 1 घंटे में केवल एक टाइप की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां तक बात सही है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे ये भी मैं कह देता हूं, चलो तुम्हें होमवर्क के लिए देते हैं, एक खुले पासे से बंद पासा बनाना है। बच्चों सारे पर्सन है ना रेलवे के किसी ना किसी पेपर में आए पर्सन हैं। उसके बाद अगर मैं कहीं बात करता हूं तो किसकी, कि किसी बंद पासे से। ठीक है, किसी बंद पासे से। ये बच्चा पूछ रहा है सर फोरम कहां से लगाएं, मैंने पहले भी मना किया था, लेकिन फिर मैं बोल देता हूं, मैं शायद 4 बजे फ्री हो जाता हूं, एक बार मेरे पास कॉल कर लेना। ठीक है, हाँ दीपक, मैंने क्या कहा, बंद पासे से खुला पासा बनाना। ठीक है, अर्थात कोई एक बंद आकृति हमारे सामने आएगी और उस बंद आकृति से क्या बनानी होगी, कोई खुली आकृति आपको बनानी होगी।
ठीक है, अर्थात मेकिंग ओपन डाइस आउट ऑफ क्लोज डाइस की बात करेगा, बंद पासे से खुला पासा बनाना। कैसे होंगे प्रश्न, ठीक है, ये कोई पासा है, ठीक है, निम्न पासे से कौन सी खुली आकृति बनाई जा सकती है? बात वही है जो सेम पीछे आपने पढ़ा है। बंद पासे से ऑप्शन 4 यहां दिए गए हैं, चारों ऑप्शन ये रहे, अर्थात इस बार खुले पासे बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? खुले पासे बनाने हैं। किससे बनाने हैं? बंद पासे से बनाने हैं। तो मैंने क्या कहा, 2 से अधिक पासे देता है तो आपको उसके विपरीत अंक निकालना बताया था, ठीक है, 2 से अधिक पासे देता है तो विपरीत अंक निकालना आपको बताया था। यहां कैसे, देखो बच्चों, एक बार आप यहां विपरीत निकालते हो तो मैंने कहा था 2 अंक वाला नियम लगा देना, दुनिया के किसी जगह फेल नहीं होगा। मैंने कहा 3 और 5 है, 3 और 5 किसी में है क्या? नहीं है सर, छोड़ो 2 के साथ। या सीधी सी बात है, 2 के साथ 1 और 3 सर किसी में नहीं है। या सीधा भी करो तो सर 2 यहां है तो 2 के विपरीत निकालेंगे तो ना तो 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5, तो बच गया कौन सा? 6। सीधी सी बात है, ऐसे निकाल सकते हैं। 2 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अब देखो, मान लो आपसे 1 के विपरीत पूछा जाए, 1 के विपरीत पूछा जाए, 1 ये रहा, 1 के साथ 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 3 कहां हैं? ये रहे, तो बच गया कौन सा? 5। तो 1 के विपरीत क्या हुआ? 5 हुआ, ठीक है। ऐसा हमने पढ़ चुके हैं पीछे वाली क्लास में। अब बच्चों बच गया क्या? 3 बच गया, और बचा क्या? 4 बच गया। तो 3 के विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। या अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, कैसे? 2 अंक वाले रूल से। कैसे कि सर 3 कहां है? देखो 3 ये रहा, और इसके साथ 2 और 5 आ रहे हैं, 2 और 5 किसमें है? ये रहे, 2 और 5 कट गए, 3 के साथ 2 और 5 आए तो 3 यहां है और 4 यहां है, तो 3 के विपरीत क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये पूरी टाइप हम इससे पीछे वाली क्लास में पढ़े हैं, जिनने नहीं ली है क्लास वो देख सकता है, ठीक है। हाँ जी, अब आपके पास बंद आकृतियों से खुली आकृति बनानी है। अब क्या आया? 2 6 1 5 3 4। आपके पास क्या आया? आप कहोगे कि सर 2 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 4 आया, और 1 के विपरीत क्या आया? 5 आया। 1 के विपरीत क्या आया? 5 आया। इसका मतलब ये विपरीत सतह हमारे सामने दी गई थी कि 2 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 4 है, और 1 के विपरीत क्या था? 5 था। यही तो आया अपने पास। हाँ जी, हाँ सर, यही आए हैं। अब देखो कौन सा खुला आकृति आपके सामने यहां पर बनेगी, खुली आकृति। आप सबसे पहले कहोगे सर 1 के विपरीत 5 है। क्या 1 के विपरीत 5 है? बात तो सही है। सर 2 के विपरीत 6 है। सर 2 के विपरीत 6 है। सर 3 के विपरीत 4 है। 3 के विपरीत 4 है। इसका मतलब, अरे वेरी गुड, बस मैं यही तो चाहता था कि सब बच्चों के आंसर आए। राहुल, मन्नत, अतुल, विकास, इवांशु, बिल्लू, शाबाश बच्चों। इसका मतलब है, हाँ जी, हाँ जी, तो इसका मतलब है सभी बच्चे कहेंगे कि सर 1 के विपरीत देखो 5 है, बिल्कुल, यहां भी कन्फर्म 5 था। 2 के विपरीत 6 है, बिल्कुल सही है। 3 के विपरीत 4 है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। दूसरा, 1 के विपरीत 2 है क्या? अरे 1 के विपरीत तो 5 है। बात तो गलत हो गई। क्यों गलत हुई? क्योंकि यहां इस खाने में 1 था तो इस खाने में 5 होना चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो आप क्या कहोगे? हाँ प्रिया, तेरा कौन सा चल रहा है? शेयर सी होगा। देखो देख लेते हैं। सर 1 के विपरीत क्या है? 5 है, बिल्कुल सही है, 1 के विपरीत 5 है। 2 के विपरीत क्या है? सही है, 6 है। और 3 के विपरीत क्या है? आपके पास 4 है। अरे सर सी तो सही है ना। इसका मतलब है हमें ऑप्शन कोई, अरे क्या लिखता है? अरे क्यों लिखा है कोई नहीं? ठीक है, हाँ जी, तो ऑप्शन यहां पर ये था, डी ऑप्शन आएगा आंसर। और डी ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल, यहां उसने नहीं लिखा, चलो मैं लिख देता हूं जी। ऑप्शन क्या है कि ए व सी, ए व सी करेक्ट होगा, बिल्कुल, वेरी गुड, ए और सी करेक्ट होगा। सर मेरा नाम क्यों नहीं लिया? अरे शिवम, कब नहीं लिया रे? ए सही है, बिल्कुल ए सही है, सी भी सही है बच्चों। आगे बढ़ना था मैं थोड़ा सा, क्योंकि 2 ऑप्शन सही है यहाँ पे, ए और सी, तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। पासा गिनना, देखो डाइस या आपके पास क्यूब नाम दे दे। काउंटिंग की बात करें, सर ये तो आकृतियां गिनने में नहीं पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है, वहां अपन बात नहीं करेंगे डाइस की, ठीक है। अर्थात अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अभी जो हाल ही में जो कांस्टेबल को जेपी पेपर हुए थे ना, चाहे आपके डीपी का हुआ हो, चाहे यूपी पुलिस का हुआ हो, चाहे आरपी का पेपर है, ठीक है,
मैं कहता हूं, या फिर आपके सामने आरपी तो नहीं है सर, आरपी में तो नहीं था ये, लेकिन यूपी पुलिस और डीपी के जो भी एग्जाम हुए थे ना बच्चों, उन एग्जामों ने आपने एग्जाम दिए हों तो क्यूब और डाइस में से काफ़ी क्वेश्चन थे, क्यूब और डाइस में से काफ़ी क्वेश्चन थे, और क्यूब काउंटिंग के भी पर्सन थे, एक एक दो दो, एक एक दो दो, हर किसी ना किसी शिफ्ट में थे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ ही हम बात करने वाले हैं पासा गिनना या घन गिनने की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बच्चों डीपी 2022 वाले पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पास डिब्बे गिनने की बात करेगा, तो मैं इनको गिनने से पहले आपको कुछ एक बेसिक बता देता हूं। ठीक है, जो आपके लिए अच्छा रहने वाला है और अच्छा साबित होने वाला है। वो सर कैसे? आपके सामने ऐसी कई आकृतियां मिलेंगी देखने को। ठीक है बच्चों, ऐसी कई आकृतियां मिलेंगी देखने को। मैंने कहा कि ये कोई पासा है, और आपसे पूछूंगा कि दिए गए पासे में कितने पासे हो सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ऐसी कोई आकृति है, उस आकृति में आपके पास टोटल डाइस की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए रे? टोटल डाइस की बात की जाए, तो मुझे ये बता दो इस आकृति में टोटल पासे कितने होने वाले हैं। ठीक है, इस आकृति में टोटल पासे कितने होने वाले हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इतना पता है कि सर एक जो पासा है उसमें 6 सतह हैं और 3 दिखती हैं। कितनी दिखती हैं? 3 दिखती हैं। ठीक है, तो यहां अगर हम देखेंगे जी, यहां हम देखेंगे तो आप कहोगे कि सर 1 2 तीनों दिख रही हैं। ठीक है, पेन दूसरा ले लेते हैं जिससे दिख जाए तीनों। 1 2 3, इसकी भी 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 1 2 3, तीनों की तीनों सतह दिख रही हैं जी, तीनों की तीनों सतह दिख रही हैं। ये पर्सन 2 दफा पेपर में आया है, सेम पर्सन आया है इसी प्रकार से, और इसमें अपन दीपक यादव ने बताए हैं 9 आंसर। बच्चे यहाँ पर 9 आंसर बिल्कुल गलत आंसर है, 6 होने वाले हैं सर, 6 होने वाले हैं। तुम इन सब चीजों को रहने दो, तुम्हारे तुक्के रहने दो, मेरी बात सुनो तुम ध्यान से। बातें क्या सुननी है आपने? ठीक है, मैंने कहा कि आप किसी गली में जाते हो। ठीक है, आपको मैंने कहा कि आप किसी गली में जाते हो और आपका जो एक्स हो या आपके जो वाई है वो आपसे पीछे वाली गली में रहता है या उसी गली में रहता है, लेकिन वो क्या है कि जो वाई है ना उसका मकान 2 मंजिला है। कितना मंजिला मकान है? 6 होने वाले। अरे नहीं होंगे, मेरी बात सुन लो तुम, है ना। चलो एक्स वाई को भी छोड़ो तुम, 18 होंगे, कोई कुछ भी आंसर देता है, लेकिन किसी ने सही आंसर नहीं दिया। गुप्ता 36 पे पहुंच गया सर, 5 पे पहुंच गया शीतल। मैंने क्या कहा तुम्हें, मेरी बात सुनना। ठीक है, आलोक कुमार, वेरी गुड बच्चे, शाबाश बच्चे, तूने ही आंसर दिया है 10, शाबाश, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनना तुम कैसे। मैंने कहा कि आप हो, मैंने कहा बच्चों जैसे मान लो ये मकान है ना, ये 1 मंजिल मकान है। कितने मंजिल मकान है? 1 मंजिल मकान है। इससे पीछे वाला मकान 2 मंजिल है। ठीक है, 2 मंजिल है। तो मुझे ये बताओ आपके सामने जो मकान 1 मंजिल है उसके पीछे वाले मकान के 1 मंजिल इक्वल हो जाएगी जो आपको दिखेगी नहीं, और दूसरे मकान की दूसरी मंजिल आपको हवा में दिखेगी। अरे मैंने कहा इधर तुम खड़े हो, इधर तुम्हारा वाई है, दूसरी मंजिल पे खड़ी है या खड़ा है। ठीक है, तो वो उसको आप देख रहे हो, तो नीचे वाली मंजिल में उसके पापा हैं जो आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो तो नीचे वाली मंजिल में इक्वल हो चुके हैं ना। ऊपर वाली मंजिल हवा में है, छत पे वो दिख जाएगा आपको गली से। इसका मतलब 1 मंजिल क्रॉस करके तो पीछे 2 मंजिल मकान है। तो यहाँ क्या बात है कि सर ये है ना, ये डिब्बा इसके छत पे नहीं रखा, नहीं रखा ना। छत पे रखा हुआ होता तो ये ऊपर वाली छत दिखती नहीं, क्योंकि पासे में 6 सतह है, 3 ही मुझे दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब नहीं दिखती, तो सर 1 2 3 तो ये हो गए। अब ये मकान 1 मंजिल था, ये मकान 2 मंजिला है। 3 के बाद 4 5 6 7, 2 इसके नीचे हैं। 7 के बाद ये मकान 3 मंजिला है, तो 3 मंजिला है, 7 और 3 कितना हो गया? 10, क्योंकि 1 की सीरीज में ही है। ये कितने की सीरीज में है? 2 की सीरीज में है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होने वाले हैं? 10 होने वाले हैं। या मैं कहूंगा मेरे भाई तू क्या करता है रे, इसकी गिनतियां लिख ले। गिनती लिखनी आती होंगी सबको, मैंने कहा गिनतियां लिख लो, 1 2 3, लिख लिया। इतना काम तो कर सकते हैं जी। क्या उल्टी गिनती आती है? बोले आती है सर। कहां तक गिनती थी? 3 तक, तो 3 से लिखते आओ, 3 2
1, तो 3 4 3, 4 और 3 7 और 3 कितना 10, तो टोटल कितने हैं 10 हैं। कितने हैं बच्चों 10 हैं। तो इस प्रकार से हम आंसर निकाल लेंगे। काहे का सॉरी, ऐसी छोटी छोटी बातों पे काहे का सॉरी, अभी टॉपिक थोड़ी हुआ था। हाँ, टॉपिक हो जाता फिर तुम गलत आंसर देते ना, तो फिर मैं तुम्हारा सॉरी भी एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है, तो बच्चों आशा करते हैं जितनी अपनी क्लास हुई अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मुझे बता दो कि यहाँ तक तुम्हारा पासा क्लियर है? हाँ जी, हाँ। और कैसी लगी क्लास सभी बच्चों को? ठीक है, हाँ। गजब हो गया सर, गलत हो गया सर, मैंने सोचा गजब हो गया सर। हाँ शिवम, कोई नहीं, गलत हो गया तो। हाँ, तो क्या यहाँ तक हमने आज बात की है ओपन डाइस की, ओपन से क्लोज की, क्लोज से ओपन की। ठीक है, और उसके बाद हमने पासे गिनने में एक क्वेश्चन पढ़ा है। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया हो। ठीक है, और नहीं आया हो तो और भी अच्छी बात है, कल और क्लास होगी। ठीक है, समझ गए हैं गुरुजी? मन्नत कुमार, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी सर क्लियर है। रोशन पंडित, यूनिक इशू क्लियर है सर। नंबर का कुछ पूछा था, नंबर का ये बच्चे बता देंगे बच्चों। पंकज, बहुत अच्छी क्लास थी सर, बहुत अच्छी। यस सर, 1 नंबर सर क्लास, 1 नंबर। शीतल 1 नंबर है सर, बहुत अच्छा है सर, आपकी क्लास में कभी मिस नहीं करते। शिवम, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक बात और मुझे ध्यान आ गई, आपकी क्लास मिस करने से पहले सर आपकी क्लास में कभी मिस नहीं करता। ओके, बहुत अच्छी बात है। यस सर, मस्त है, मस्त है, मजे आए। मेरी बात सुनना तुम ध्यान से। अपने जो डायरेक्टर सर हैं योगेश जी, ठीक है, उनकी एनिवर्सरी है। ठीक है, तो वो आप सभी बच्चों को लाखों के गिफ्ट देने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे? जो बच्चा रेगुलर क्लास लेता है, ठीक है, रेगुलर लाइव आता है, रोज टेस्ट सीरीज देता है, ठीक है, जब तक आप हैं सर तब गलत करने की ताकत नहीं है। यार दुनिया में किसी में ही नहीं है ताकत, है ना, अपना क्वेश्चन गलत कर दे रहे, अपने से गलत हो जाए। ठीक है, जो बच्चा रेगुलर क्लास लेता है या जो बच्चा रोज टेस्ट सीरीज दे रहा है, जो बच्चा बिल्कुल स्टडी को लेके बिल्कुल वफादार है, उन सभी बच्चों के लिए कुछ उपहार मिलने वाले हैं। उनमें से कुछ बच्चों के नाम सेलेक्ट किए जाएंगे। आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो आपका भी नाम उसमें होगा। ठीक है, हाँ जी, तो वो यूट्यूब पे आके आपको बताएंगे जिस दिन उनकी एनिवर्सरी है उस दिन कि क्या गिफ्ट मिलने वाला है, किस प्रकार से मिलने वाला है। सर पूरा समझ में आया? नहीं, मस्त आया, बहुत गजब पढ़ाते हो सर। ये वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी दुनिया में, ये नाम। हम बात करते हैं अपनी अगली क्लास में, मिलते हैं। पासे में कुछ एक बच गया, और किसी बच्चे को अगर कोई टॉपिक अपने मनपसंद स्टार्ट करवाना है तो वो भी स्टार्ट करवा सकता है। ठीक है, अभिषेक जी बोल रहे हैं थैंक्स सर फॉर टीचिंग मी रीजनिंग। हाँ, बहुत अच्छी। ठीक है बच्चों, हाँ, मैं तो खुद को मानता हूँ कि भाई आप मेरे एक क्लास में 1 घंटे इतने बच्चे एक साथ लाइव रहते हो, इससे बड़ा और क्या चाहिए टीचर को। ठीक है, हाँ। एमडी वसीम, मैंने कहा कि आप है ना कभी भी कमेंट करके अपने क्लास के नीचे, है ना, जैसे मान लो क्लास खत्म होती है उसके नीचे भी कमेंट का ऑप्शन होता है, वहां भी आप टॉपिक का नाम कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जैसा आपको जो टॉपिक पहले पढ़ना हो, बाद में पढ़ना हो, कैसे भी पढ़ लो भाई। 10-12 साल से, है ना बच्चों, वो कहते हैं ना कि कोई बाल काटने वाले काम तो किए नहीं, कि 12-13 साल से यही टॉपिक पढ़ाने, यही 20-25 टॉपिक तुम्हें पढ़ाने, अपडेट रहना, वही सारी चीज़ें, जो टॉपिक तुम जैसे चाहो वैसे पढ़ा देंगे। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसी जोश के साथ। तो सभी को फिर से एक बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी, 10 हेलो, अरे क्या हाल है तुम्हारे? क्या हाल चाल? बिल्कुल स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त आप सभी होंगे। नहीं भी है तो खैर क्या करें, हमें आपसे 2 बार पढ़ रहा हूँ। आलोक बेटा, गुरुजी पढ़ाते ही ऐसा है कि तुम 4 बार भी पढ़ लोगे तो भी तुम्हें ये लगेगा नहीं सर 1 बार और पढ़ा दो बस। तो भाई साहब मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार गुरुजी के लिए दिल तो भेज दिया करो यार तुम। बस क्लास खत्म होते टाइम एक बार गुरुजी को दिल भेज दो तो गुरुजी को लगेगा भाई साहब कि सारा दिल ये नहीं है कि सचिन सर ही लेके बैठे हैं, थोड़ा बहुत इधर बचा के भी रखना है। मजा आ रहा है ना जिंदगी में? गुड आफ्टरनून सर जी। बिल्कुल बेटा, गुड आफ्टरनून। जिंदगी में मजा आना जरूरी है। गुरुजी आपको ही याद कर रहा था। अच्छा सचिन मेरे को याद कर रहा था क्या? तभी मेरे क्या उचकी आ रही थी। उचकी आना समझते हो? मेरे अभी नीचे मैं बैठा था तो मेरे को उचकी आ रही थी कि मुझे कोई ना कोई याद कर रहा है, फिर मुझे लगा यार अपने को तो कौन याद करेगा। हाँ मैं तो सर ये देखो आपके लिए हरे लाल गुलाबी नीले सारे दिला रहे हैं। ये हुई बात।
तो भैया ऐसे ही अपना प्यार स्नेह लगाव बना के रखें, ठीक है। और अब अपनी क्लास है राजस्थान वाले बैच में, तो जो भाई राजस्थान का है, राजस्थान में आज मैं लोकगीत पढ़ाऊंगा आपको, गाने गा गा के सुनाऊंगा कि राजस्थान में कौन कौन से गाने चलते हैं। वो गाने के गीत होते हैं ना, आओ केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, वो वाले गाने गा गा के सुनाऊंगा आपको, ठीक है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते। यूट्यूब वाले के बारे में रोज बताएंगे सर, ठीक है। हाँ मेरा भी नाम सचिन है, तो बेटा सचिन मेरे को दिख रहा है, आज मैं चश्मा नहीं लगा के आया, फिर भी आपका नाम दिख रहा है मेरे को, ठीक है। चलो मस्त रहो आप, ओके थैंक यू।